Tejasvi ji should concentrate in his own political party and his own politics. बाकी एनडीए की राजनीति और एनडीए के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी से बेटर है कि तेजस्वी जी अपनी राजनीति पर ध्यान दें। चाहे एनडीए जितना जोर लगा ले, लेकिन जीत हमारे उम्मीदवार की ही होगी, अमरेंद्रधारी सिंह जी की। बिहार में राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दौरान बिहार की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर क्लास लगा दी। जहां एक तरफ मंत्री अशोक चौधरी हैं जो तेजस्वी यादव पर बरस चुके हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी एनडीए की क्लास लगा दी। यानी कि सत्ता पक्ष और एनडीए आपस में भिड़ चुके। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में इस वक्त राज्यसभा की 5 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के तमाम विधायक भाई वीरेंद्र, आईपी गुप्ता ये सब ये ऐलान कर रहे हैं कि इस बार जीत महागठबंधन की होनी है, तो दूसरी ओर अशोक चौधरी ये साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बस टीका टिप्पणी करने जानते हैं, वो अपनी पार्टी को तो संभाल कर नहीं रख सकते। उन्हें इतना डर है कि उन्हें होटल के अंदर अपने विधायकों को कैद करके रखना पड़ गया ताकि कहीं उनके विधायक एनडीए के साथ आकर मिल ना जाए। वो बस बेकार में ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इससे बेहतर है कि वो अपने विधायकों पर ध्यान दे तो उनकी पार्टी ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। तो दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने भी साफ दावा कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में एक सीट पर उन्हीं के उम्मीदवार की जीत होनी है और इस बार एनडीए को मुंह की खानी पड़ेगी। क्या कुछ कह रही है दोनों नेता, पहले इनका बयान सुनिए। हमारे एनडीए के हम लोग 5 सीट हम समझते हैं, हम लोग हमारी जीत है, जो लग रहा है जीत हो गई हमारी। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक है वो अभी भी एब्सेंट है, अभी भी वो नहीं आए हैं वोट देने। नहीं, हो सकता है आ जाए, हो सकता है अभी समय आ जाए, लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के या महागठबंधन के एमएलए लोग को होटल में कल से ही रखना गया था, उसको लेकर नहीं, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है ना। एक है प्रेशर पॉलिटिक्स, एक है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, दोनों में फर्क होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स में जब तक प्रेशर ले सकता है लेता नहीं तो भाग जाता है, जैसे भाग गया लोग। नीतीश जी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह उनका भी हाल कर दिया, एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से बीजेपी ने हाल कर रखा था वही हाल उनको तेजस्वी जी शुड कंसंट्रेट इन हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी एंड हिज ओन पॉलिटिक्स। बाकी एनडीए की राजनीति और एनडीए के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी से बेटर है कि तेजस्वी जी अपनी राजनीति पर ध्यान दें। आज बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रहे हैं उसमें महागठबंधन के उम्मीदवार, विपक्ष के उम्मीदवार की जीत निश्चित है। चाहे एनडीए जितना जोर लगा ले, लेकिन जीत हमारे उम्मीदवार की ही होगी, अमरेंद्रधारी सिंह जी की। अभी वोटिंग हो रहा है, शाम तक परिणाम आ जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के, कांग्रेस के विधायक गायब हैं, वो सब आ गए हैं। पहले वो अपने विधायकों को बचाएं, हमारी चिंता ना करें। हमारा 41 विधायक इंटैक्ट है। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बंगाल में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बंगाल की जनता का ममता दीदी के लिए है। ये चुनाव परिणाम में दिखेगा। बंगाल में करारी हार बीजेपी की होगी। बीजेपी कह रही है कि बंगाल से ममता का हल। देखिए, बीजेपी दिवा स्वप्न देख रही है। बंगाल में ममता दीदी का बाल बांका बीजेपी नहीं कर पाएगी। जो सीट पिछले चुनाव में बीजेपी को मिला था उससे आधी सीट भी बीजेपी नहीं ला पाएगी। तो सुना आपने किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ चुकी है। शाम को जब 5 बजे इस वोटिंग की रिजल्ट आएगी तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।